सत्संग जो भी कोई करते हैं, छोटे हो या बड़े, अगर ठीक ठीक सत्संग करे, धर्मशास्त्रकार कहते हैं वो बड़ा बन जाता है। छोटे भी अगर करे तो बड़ा बन जाता है। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग प्रातः काल चलता था, और प्रातः काल होने के कारण आजकल के तो बच्चे तो 8 बजे तक सोए रहते हैं, लेकिन छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, वो उनके सत्संग में जाया करते थे। मूर्खे उस समय लोग नहीं था भाई, पढ़ता भी था। तो प्रातः काल सत्संग में जाया करता था बेचारा। तो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी जाता था पिताजी के साथ में। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि ये लोग तो बड़े बड़े हैं, ये लोग तो समझते हैं, तुम सत्संग में क्यों आते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं माँ के साथ कभी कभी भोजन बनाते हुए जब देखता हूँ तो मोटी मोटी लकड़ियाँ जो होती है वो देर से जलती है, और नन्ही नन्ही लकड़ी जो छोटी छोटी होती है वो जल्दी जल जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे छोटा मैं ही हूँ, कब मैं काल कलवित हो जाऊँगा कहना मुश्किल है, इसीलिए मैं सत्संग में आता हूँ। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ये बच्चा नहीं है, ये ज्ञान वृद्ध है। और उनको आशीर्वाद जब मिला तो 5 गुरुओं को उन्होंने टीका किया। श्री सद्गुरु महाराज जी। जो सत्संग करते हैं छोटा भी बड़ा बन जाता है। हम आप जानते हैं, बड़े प्रेम सुने भी हैं कि दासी के पुत्र नारद जी थे, सत्संग के प्रभाव से देवर्षि नारद हो गए। कुंभज ऋषि का उत्पन्न घड़ा से हुआ था, मालूम अपनों को है, कहना ज़्यादा नहीं मुझे अभी है, लेकिन सत्संग के प्रभाव से महर्षि अगस्त्य कहला गए। और इतने बड़े ऋषि हुए कि ब्रह्मलोक में रहने वाले राजा श्वेत को जब वहाँ भूख और प्यास लगती थी तो ब्रह्मा जी विमान से आते तो उतर करके स्वदेश स्वशरीर का मांस खाते थे और सरोवर का पानी पीते थे। ब्रह्मा जी से पूछा कि कब तक कर्म चलते रहेगा? कहा जब तक संत का दर्शन नहीं हो जाए और संतों को तुम कुछ भेंट स्वरूप ना दे दो तब तक ये कर्म चलते रहेगा। 2 तरह का प्रसंग है, एक तो चादर भेंट की है और दूसरा ब्रह्मा जी ने एक हार दिया था, कहा इसको तुम भेंट दे देना। तो संजोग से महर्षि अगस्त्य सरोवर में स्नान कर रहे थे, देखा दिव्य विमान है। अब दिव्य विमान को देख करके समझ गए कि ब्रह्मलोक का विमान है ये। अब देखिए ऋषि को कितना ज्ञान होता है कि किस लोक का कैसा विमान है पता चल जाता है। जिस प्रकार से एक ड्राइवर को पता रहता है कि किस जिला की गाड़ी बता देगा वो नंबर देख करके, उसी प्रकार से ऋषि लोगों को पता चलता है किस लोक का विमान है, किस लोक के आदमी हैं, अर्थात दिव्य पुरुष हैं, पता चल जाता है उनको। उन्होंने कहा कि देखा मांस खाते और पानी पीते हुए। कहा कौन हो जी? कहा मैं राजा श्वेत हूँ। कहा तुम्हारी ये हालत, कहाँ से आए हो? कहा मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ, ब्रह्मा जी का विमान है ये। अब सोचिए इतने बड़े पद पर हैं, खा क्या रहे हैं? मांस खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। पूछते कि आप कौन हैं? कहा कि मैं महर्षि अगस्त्य हूँ। जैसे कहा महर्षि अगस्त्य हूँ, चरणों में गिर गए। एक हार था, उनको भेंट दिए, आशीर्वाद मिला।
मांस खाना और पानी पीना उनका बंद हो गया। तो जो सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, उनके जीवन में ऊंचाइयां ही हुआ करती है। सत्संग कभी नीचे नहीं ले जाता है लोगों को, सत्संग महान बनाता है। लेकिन सत्संग क्या करता है, एक दिन तो मोक्ष और मुक्ति भी मिलाता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जब ध्यान करते हैं तो सत्संग हुआ करता है, लेकिन कौन सा ध्यान, तो का अभंग। अभंग मतलब जिसमें किसी प्रकार का भंग नहीं हो। अभंग ध्यान कब होगा? ऋषि मुनिगण ने कहा है कि जब मन को समेटते हैं लोग, सिमटने के पश्चात जब एक मंत्र का जप करते हैं, तो जप करते करते मन सिमटता है और मन शुद्ध भी होता है। जप करने से मन शुद्ध, गुरु मूर्ति के ध्यान करने से चित्त की शुद्धि होती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। और जब दृष्टियों की क्रिया अति अभ्यास करते हैं आप, तो दृष्टि जब टिकने लगती है तो ऐसे नहीं टिकती है। जब तक दृष्टि पवित्र नहीं होगी तब तक दृष्टि टिकेगी नहीं, याद रखिएगा, सदैव याद रखिएगा। दृष्टि पवित्र होगी तभी आपकी दृष्टि टिकेगी, नहीं तो घंटों आप बैठे रहिएगा, दृष्टि पवित्र नहीं है तो टिकने वाली नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि अति अभ्यास करते करते दृष्टि पवित्र हो जाती है। जब दृष्टि पवित्र होगी तो दृष्टि पवित्र होने पर दृष्टि टिकती है, तो क्या मिलता है? तो संत पलटूदास जी महाराज ने कहा है कि दृष्टि टिकने पर बिंदु का उदय होता है। बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम, इतना तो सबको जानते हैं। और जिनकी दृष्टि टिकती होते कैसे हैं? कहते दास पलटू सोईजन विष्णु स्वरूपनम। तो कैसे व्यक्ति हो जाते हैं? विष्णु के स्वरूप हो जाते हैं। क्या काम करने से? दृष्टि अति अभ्यास किया, आपने दृष्टि आपको टिकने लग गई, बिंदु का उदय हुआ, तो आप विष्णु के स्वरूप हो गए। और विष्णु पालन करता है, याद रखिएगा। और जहाँ विष्णु रहेंगे वहाँ लक्ष्मी जाएगी नहीं जाएगी? संत महात्मा गण कहते इसलिए कि बिंदु ध्यान करने से स्थिति आ जाती है। अब उसी बिंदु में नाद की उत्पत्ति है। नाद को जो सुनते हैं, नाद कहते हैं शब्द को। दो तरह का शब्द होता है, एक जड़ात्मक और एक चेतनात्मक, याद रखिएगा। जड़ात्मक शब्द जो होता है वह कई मंडलों से गुजरता है। स्थूल मंडल में जड़ात्मक शब्द भी है और चेतन भी शब्द दोनों है, लेकिन प्रारंभ में जड़ात्मक मंडल के शब्द पकड़ाता है। पकड़ते पकड़ते साधक स्थूल से सूक्ष्म में जाता है, सूक्ष्म से कारण में जाता है, महाकारण तक जड़ मंडल की स्थिति रहती है। संतों ने कहा यहाँ तक जड़ात्मक शब्द ही है, लेकिन जैसे महाकारण के केंद्र पर पहुँचते हैं तो चेतन शब्द मिलता है। और चेतन शब्द ऐसे नहीं पकड़ाता। कैसे पकड़ाता है? कि जब मन समष्टि रूप में विलय होता है, चित्त अपने समष्टि रूप में विलय होता है, बुद्धि अपने समष्टि रूप में विलय होता है, अहंकार अपने समष्टि रूप में विलय होता है, तब पकड़ाता है। तो जैसे उस शब्द को सुना, चेतन को शब्द को सुना, चेतनात्मक शब्द को सुना, तो चारों इंद्रियां अपने अपने समष्टि रूप में विलय होता है। और विलय होते ही अभंग ध्यान लगता है। इसी को बोलता है धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। समाधि लग जाती है उन साधकों को। समाधि लगते ही वह व्यक्ति अपना पहचान करता है और परमात्मा का, ये दृष्टि रहती है। इसलिए संतों ने कहा कि मनोयोग पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सब काम बनता है। तब उन व्यक्तियों की स्थिति क्या होगी जो सुनते हैं अंदर में, तो संत कबीर साहब कहते हैं खाओ पियो सो पूजा। वो खाता भी है ना तो पूजा हो जाता है, पीता भी है ना पूजा हो जाता है। खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा। उनके अंदर में कोई भाव नहीं होता है।
सारे द्वैत को पार करने की योग्यता हो जाती है उसमें। और जब तक यह गिरह का उजड़ना नहीं हुआ है, कौन सा गिरह? जड़ और चेतन का गिरह जब तक नहीं उजड़ा है तब तक तो रहेगा, द्वैत बना रहेगा, हम बड़े छोटे का भेदभाव बना रहेगा। संत महात्मागण कहते हैं कि वह स्थिति होने पर उस सब में एक तरह का देखता है, तब वो कह सकता है महान पुरुष सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग। अभी नहीं कह सकते, अभी कहिएगा तो मुख से केवल कहिएगा, भाव नहीं आएगा, वो चीज़ आपके जीवन में नहीं आएगा कि सब में प्रभु को देख रहे हैं। चंडाल हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सब में एक दृश्य देखता है वो। किस साधना से? सम की साधना से, शब्द की साधना से। कि संत महात्मागण कहते हैं ये है सत्संग का मूल उद्देश्य, अर्थात ये अवस्था प्राप्त करना असली सत्संग है। सत्य को सत्य में मैंने क्या किया, अर्थात हम लोगों ने क्या किया, मिला दिया, तो वो अवस्था जैसे हो जाती है, तो ये होता है असली सत्संग। और ये असली सत्संग जैसे करते हैं लोग तो होता क्या है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जानत तुम ही हो जाएगी। आपने इस अवस्था को प्राप्त किया तो आप वही हो गए, परमात्मा को जाना आपने, परमात्मा हो गए। अब परमात्मा कोई विशेष जगह रखा हुआ है सो बात नहीं है, कोई लोकांतर में सो बात नहीं है, सब लग जगह भरकर सबसे परे भी है। उनका कोई देह इत्यादि नहीं है, देहधारी जितने भी होते हैं तो कारण मंडल से, सूक्ष्म मंडल से आते हैं, निर्गुण से कोई देह धारण करके नहीं आता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो स्वयं को जानिएगा तो आप सबको जान लीजिएगा। स्वयं को जब तक नहीं जाने हैं कुछ भी आप कर लीजिए, यहाँ तक भगवान आपको दर्शन दे दे, विष्णु भगवान दे दे, शिव भगवान दे दे, ब्रह्मा जी दे दे, या और कोई दर्शन दे दे आपको निज ज्ञान नहीं हो सकता। निज ज्ञान तब होगा जब स्वयं का दर्शन होगा। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन को दिखाया ना, क्या स्वयं का ज्ञान हुआ? नहीं हुआ। भगवान राम को भी शिव जी ने विराट रूप दिखाया, थर थर कांपने लग गए। विराट रूप में भले आप भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन निर्भय पद ये विराट रूप में नहीं है। स्वयं के पहचान में निर्भय पद प्राप्त होता है, स्वयं को जानने में निर्भय पद प्राप्त होता है। इसलिए संतों ने कहा कि जब स्वयं को आप जानिएगा तो निर्भय हो जाइएगा आप। गुरुनानक महाराज कहते कौन साधना कर निर्भय होंगे? तो उन्होंने कहा नानक जीवितिया मरी रही है ऐसा जोग कमाइए, बाजहूँ बाजा सिंजहु बाजा निर्भव पद पाइए। जब वो अपने अंदर के शब्द को सुनते हैं तब वो निर्भय होता है। कौन शब्द? सार शब्द। सार शब्द में जिनका मन लग जाता है वो अमर लोक को जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि उसके पहले कोई अमर लोक नहीं है। जितने भी लोक है सब लोकों में परेशानियां हैं, सब लोकों में भय है। इसीलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए, एक ही निर्भय पद है जहाँ के स्वयं का पहचान होता है। और जब तक स्वयं का पहचान नहीं तब तक निर्भय पद की प्राप्ति संभव नहीं। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं अभंग ध्यान जिस दिन हो जाए समझिए पूर्ण सत्संग आपका हो गया। और जब पूर्ण सत्संग हो गया तो पूर्णता को आपने प्राप्त किया और सारे दुखों का आपका अंत हो गया। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि इसका प्रयोग करते रहना चाहिए। हम लोग आज प्रथम दिन में है, प्रथम प्रेमा प्रेम रस, राम मिलन अति दूर हो गया है, तो प्रेम को बढ़ाइए ताकि राम हमारा मिलन होना शुरू हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।